मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जलवायु पाठ के दूसरे भाग में हम भारत के जलवायु की विशेषताएं, तापमान पर प्रभाव डालने वाले घटक तथा प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करने वाले हैं। भारत के जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है क्योंकि मानसूनी जलवायु यानी ऋतुओं के अनुसार हवा और वर्षा में परिवर्तन, ऋतुओं के अनुसार ये हमेशा ध्यान में रखना है। भारत की जलवायु वर्ष भर सामान्यतः उष्ण रहती है। हम सभी ने ये जाना है कि भारत का जो स्थान है, ये भारत का स्थान पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में है, परंतु भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण यहाँ पर लगभग और भारत के मध्य से कर्क रेखा गई है। उसके साथ साथ भारत के दक्षिण में जो विषुवत रेखा है और इसीलिए दक्षिण भाग में सामान्यतः वर्ष भर जलवायु उष्ण रहता है। तत्पश्चात हम और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने वाले हैं। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में प्रादेशिक भिन्नता, ये ध्यान में रखना बेटा, ये भले ही वर्ष भर जलवायु उष्ण रहती है परंतु प्रादेशिक भिन्नता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत विशाल विस्तार का देश है। भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। सर्दियों की रातों में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम, यानी हम अभी एकदम दक्षिण में जा रहे हैं बच्चा लोग, तो तिरुवनंतपुरम में यह तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यानी द्रास में एकदम अगर हम उत्तर में जाते हैं तो माइनस, और एकदम दक्षिण में आते हैं तो वो 22 डिग्री तक रहता है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। यहाँ ये देखना जरूरी है कि भारतीय जलवायु की विविधता के मुख्य कारण यहाँ की अक्षांशीय स्थिति, जैसे कि मैंने अभी कर्कवृत्त के बारे में आपको बताया, एवं समुद्री सतह से ऊंचाई है। हिंद महासागर एवं हिमालय पर्वत का भारतीय हवामान एवं मानसून पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभी देखना है। जैसे कि हमने अभी कहा कि जलवायु पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण घटक हिंद महासागर और हिमालय पर्वत है, परंतु प्रादेशिक जलवायु भी हमने कही है, तो प्रादेशिक जलवायु की भिन्नता के कारण, अब ये क्या हो सकते हैं भिन्नता के कारण, तो अक्षांश रेखीय स्थानों में अंतर, समुद्र सतह के सापेक्ष ऊंचाई में अंतर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण घटक पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं निर्माण होती है, अनियमित वर्षा, सूखा, चक्रवात, बाढ़ आदि। लेकिन अब हम सबसे पहले हिमालय एवं हिंद महासागर का महत्व देखने वाले हैं। भारतीय जलवायु तथा मानसून के निर्माण पर हिंद महासागर एवं हिमालय पर्वत का जो प्रभाव पड़ता है, तो हम पहले पंजाब में जाएंगे। पंजाब के मैदानी प्रदेश तथा अब हम राजस्थान के थर के रेगिस्तान में उष्ण जलवायु, जो कि हमने पहले ही देखी है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके कारण इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जहां तापमान अधिक वहां पर कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होता है। हिंद महासागर पर अपेक्षाकृत, अब हम एकदम दक्षिण में जा रहे हैं, तो हिंद महासागर पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव का क्षेत्र, यानी सूर्य किरण तिरछी होने के कारण तापमान कम। यहाँ वहाँ से अर्थात दक्षिण पश्चिम की ओर से भारत की मुख्य भूमि की ओर हवाएं बहने लगती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, देखो बेटा, हम लोग अगर पंजाब और राजस्थान की तरफ जाते तो वहाँ से आने वाली उष्ण हवाएं और हिंद महासागर से पश्चिम बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से बहने वाली इन हवाओं में बाष्प होता है और यहाँ पर इन दोनों हवाओं का जो संगम होता है, उन संगम के कारण वहाँ पर गड़गड़ाने वाले बादल निर्माण होते हैं। परंतु ये ध्यान में रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं यानी हिंद महासागर से ये हवाएं भारत के पश्चिम में आ रही है क्लॉकवाइज। ये फेरेल का नियम है, क्लॉकवाइज हवाएं हमेशा चलती रहती है। ये हवाएं बाष्पयुक्त होती है और इन हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। हिमालय के कारण, अब हिमालय पर्वत पर हम जाएंगे। हिमालय पर्वत के कारण उत्तर की ओर से यानी रशिया, एशिया का उत्तरी भाग जो है, आने वाली अति ठंड हवाओं को यहाँ पर रोक लिया जाता है। इसके कारण ही भारत के उत्तरी भाग के अतिशीत हवाओं से रक्षा होती है। भारत की मुख्य भूमि के ऊपर से, मुख्य भूमि यानी हम जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश देखते हैं, मुख्य भूमि की या फिर मैदानी प्रदेश, हम उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश भी इसको कह सकते हैं, बहने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा भी हिमालय की शिवालिक यानी दक्षिण हिमालय तथा हिमाचल श्रेणियों के द्वारा इन हवाओं को रोक लिया जाता है। अब यहाँ पर जो रोक लिया जाता है तो जाहिर सी बात है हर तरफ फिर से एक बार बाष्पयुक्त हवाओं से बादल बन रहे हैं। इन दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से बेटा ये ध्यान में रखना कि इन दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से भारत में लगभग 80% वर्षा होती है। अब हम जाएंगे पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों की ओर। पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों के अवरोध के कारण, अवरोध यानी क्या बेटा कि ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं को ये घाटियां अड़ा देती है और इसीलिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, तटीय भागों में वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है, परंतु घाटों के परे यानी घाट के ऊपर, अगर घाट के विरुद्ध दिशा में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर वातविन्मुख या वृष्टि छाया का प्रदेश, हमने ब्राजील में देखा है अनावृष्टिग्रस्त प्रदेश, बराबर है, हमने आपको आकृति के द्वारा भी ये समझाया था। यहाँ पर महाबलेश्वर में देखो बेटा, महाबलेश्वर में अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन जब महाबलेश्वर को पार करके ये दूसरी दिशा में हवाएं आती है ना, तो उसी पहाड़ी पर वहाँ पर वाई नामक जो प्रदेश है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि महाबलेश्वर अधिक वर्षा वाला प्रदेश हो जाता है, तो वाई वृष्टि छाया का प्रदेश बन जाता है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं अरावली पर्वत श्रेणियों के समानांतर बहती हुई उत्तर की ओर जाती है, जिसके कारण गुजरात, राजस्थान में भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वत तक बहती जाती है और इसके बाद ये हवाएं हिमालय की शिवालिक तथा हिमाचल श्रेणियों से पुनः पीछे मुड़कर आ रही। पहले हमने देखा है कि ये पीछे मुड़कर आती है, पीछे मुड़कर जब ये आती है तब हिंद महासागर की ओर ये बहती है और इसके कारण प्रायद्वीप के कुछ भागों में पुनः वर्षा होती है। ये पुनः वर्षा जो होती है, ये हवाएं भारत में दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और क्रमशः उत्तर की ओर बहती है, जिसको हमने कहा है कि भारत का मानसून पीछे हटने का कालावधि। भारत की मुख्य भूमि के ऊपर से होकर बहने वाली ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं, ये हवाएं जब हिंद महासागर की ओर पीछे आती है तो उत्तर पूर्वी दिशा से बहकर आने वाली इन उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं के कारण, ध्यान से सुनेंगे, पहले हमने दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं बताया, फिर मानसून पीछे हटने का कालावधि, फिर हिंद महासागर के पीछे से यह हवाएं आकर जब उत्तरी पूर्व की दिशा में जाती है तो ये पुनः मानसून वापसी की वर्षा करते हैं। इस प्रकार पूर्व उत्तर यानी पूर्वोत्तर मानसून, जिसको हमने मानसून पीछे हटने का कालावधि या वापसी का मानसून कहा है, इन हवाओं के कारण भारत में पुनः एक बार वर्षा होती है।
भारत के मध्य भाग से जो कर्क रेखा गई है उसके कारण भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में तापमान, दक्षिणी भाग में देखो बेटा, दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। उसके विपरीत उत्तरी भाग में यानी कर्क रेखा के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान कम होता है। हमने आपको पहले ही ये तापमान का हम ये कहेंगे कि तुलना आपको पहले ही बता दी है। भारत में मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से वर्षा होती है और ये वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से 80% यानी 80% और शीतकाल में जो वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं से होती है वो 20% वर्षा होती है। इसीलिए बेटा जलवायु पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जलवायु मॉनसून प्रकार की है यानी ऋतुओं के अनुसार। और इसीलिए भारत में हमने कितने ऋतुएं देखे, देखो पहले हमने ग्रीष्मकाल देखा, फिर वर्षा काल देखा, फिर वापसी का मॉनसून यानी मॉनसून प्रत्यावर्तन काल देखा और फिर सर्दियों का मौसम, जिस पर उत्तर पूर्वी मॉनसून हवाओं के कारण दक्षिणी भाग में वर्षा होती है। और ये ध्यान में रखना कि भारत में दक्षिणी भाग में वर्ष में 2 बार वर्षा होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है।